नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम अर्हन्त भास्यत्थं गणहर देवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढान्महोदधिं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतावतार के अंतर्गत तत्वार सूत्र पर बात चल रही है। संस्कृत भाषा का लिखा गया उपलब्ध लिपिबद्ध आगमों में सबसे प्राचीन, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी और गागर में सागर भर देने वाला और महान समाहार शक्ति वाला ऐसा तत्वार सूत्र और उसके रचयिता आचार्य गृद्धपिक्ष। हमारी बात चल रही थी ऐतिहासिक उस परिप्रेक्ष्य में कि आखिरकार ये तत्वार सूत्र इतना महान क्यों हुआ, इसकी महानता का क्या कारण है। शास्त्र बहुत है, ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन अकेला तत्वार सूत्र एक ऐसा है कि इस पे हर शताब्दी में, हर दौर में और आज तक विद्वानों ने कार्य किया, आचार्यों ने, भगवंतों ने कार्य किया, लेकिन कमाल की बात है कि आज भी मन नहीं भरता, आज भी उसकी व्याख्याएं होती हैं, है ना। सैकड़ों की तादाद में टीकाएं लिखी गई, सैकड़ों, हजारों भी कह सकते हैं। और है कितने, ये 357 सूत्र एक साथ लिख दो तो 10 पृष्ठों में आ जाते हैं लगभग। तो हम वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा इसमें है क्या। तो हमने 2-3 बातें मुख्य समझी थी। पहला तो ये है कि वह जिस दौर में रचना हुई थी उस समय जैन दर्शन को प्रतिनिधित्व करने वाला विद्वानों के बीच में जिसे रखा जा सके दुनिया के बीच में, ऐसा कोई संस्कृत में सूत्रात्मक ग्रंथ नहीं था, और वह पूर्ति की तत्वार सूत्र ने, इसलिए इतना महान हुआ। दूसरा कारण कि आचार्य उमा स्वामी के समय तक, आचार्य गृद्धपिक्षाचार्य उमा स्वामी के समय तक जितनी भी हमारी जिनागम की पद्धतियाँ लिपिबद्ध हो चुकी थीं, कुंद देव की तत्वपरक दृष्टि, भूतबली पुष्पदंताचार्य की सिद्धांत की पद्धति, ठीक है, कसाय पाहुड़कार की भी, वो भी एक तरह से सिद्धांत की पद्धति ही है, आध्यात्मिक ग्रंथ भी कहलाता है वो द्रव्यान युग के अंतर्गत। तीसरा तिलोय पंडित की करणान युग वाली पद्धति, मूलाचार की चरणान युग वाली पद्धति, ठीक है। तो ये जितनी भी पद्धतियाँ उस समय स्थापित हो चुकी थी और सब ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया। कुंद देव का परम आगम तो विस्तृत है ही, 84 पाहुड़ों का उल्लेख आता है। तिलोय पंडिती में भी 5,500 गाथाएँ, समझ में आया। और उन्हें तो कहा 5,500 गाथाएँ, ये तो वो गाथाएँ बोल रहा हूँ, गद्य भाग भी है उसमें, तो वो मिला के लगभग 8,000 श्लोक प्रमाण उसका परिमाण है। लिखा भी है आखिरी में। वो बात अलग है कि आज जो तिलोय पंडिती उपलब्ध है उसमें 9,000 श्लोक प्रमाण, मतलब कुछ मिक्सिंग हो गई। और सिद्धांत की तो कितनी विस्तृत चर्चा है, 40,000 श्लोक प्रमाण से भी अधिक षटखंडागम, मूलाचार 1250 लगभग गाथाएं। तो ये इतनी विस्तार से ये सारी हमारी जिनागम की पद्धतियाँ उस समय विकसित हुई थी, तो बहुत विस्तृत था, बहुत विराट, है ना, था उनके सामने साहित्य आगम। लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने उस समय के उस समस्त
आगम की पद्धतियों के जो मुख्य विषय थे, जो जैन धर्म को प्रस्तुत करते थे और आत्म कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य थे, उन सारे विषयों को उन्होंने 357 सूत्र में शामिल कर लिया। ये कहलाती है तत्वार सूत्र की समाहार शक्ति, यानी अपने में शामिल करने की शक्ति। समझ में आया ना? यानी इतनी बड़ी आगम परंपरा की उस समय की लगभग 100 साल में जो जो लिखा गया था, उन सब विषयों को उन्होंने सूत्रात्मक तौर पे बहुत बंधे हुए शब्दों में उस तत्वार सूत्र में शामिल कर लिया। ये दो बड़े कारण तत्वार सूत्र की लोकप्रियता के। और तीसरा बड़ा कारण, ये तो पूरी तत्वार सूत्र की समाहार शक्ति हुई। तीसरा कारण है इनके सूत्रों की समाहार शक्ति, एक एक सूत्र की समाहार शक्ति। आपको पता है इसका एक एक सूत्र कैसे इतिहास बना? देखो, जैसे आज हम जरा इसकी मंगलाचरण पर बात करते हैं। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है, अभी हमने पढ़ा ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। क्या अर्थ है इस सूत्र का? कि मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेत्ता और विश्व तत्व के ज्ञाता को मैं उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। समझ में आए ना? अब प्रश्न ये है कि ये इतना प्राचीन मंगलाचरण, इस ग्रंथ का मंगलाचरण, आपको क्या लगता है ये मंगलाचरण साधारण मंगलाचरण है? क्या है इसमें जी? 4 पद हैं, अनुष्टुप छंद हैं और भगवान की वंदना की गई है। और भगवान कैसे हैं? हमने तो सुन रखा है, पाठमालाओं में पढ़ा है, जो बीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। और इसमें उन्हीं का स्मरण है। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं मतलब हितोपदेशी, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता है यानी बीतरागी, और विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, विश्व तत्व मतलब 6 द्रव्यमयी विश्व, वो सर्वज्ञ। तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र देव की मैं इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। इसमें ऐसी क्या बात है? अरे आपको क्या बताएं, ये मंगलाचरण नहीं है, ये तो समझ लो ये भी कामधेनु है ना। इससे इतने अर्थ निकले, इतने अर्थ निकले, इतने अर्थ निकले कि इस मंगलाचरण ने इतिहास रच दिया। क्योंकि मैं अब तीसरा जो बिंदु बता रहा हूँ ना आपको, ये तत्वार सूत्रों की समाहार शक्ति, एक एक सूत्र की समाहार शक्ति कितनी ज़्यादा है, यानी उसके अर्थ की गंभीरता इतनी ज़्यादा है कि उन सूत्रों पे इतनी बातचीत हो सकती। मैंने बताया था ना, तत्वार सूत्र के पहले ही सूत्र पर पूरी एक पुस्तक है आचार्य विद्यानंद आचार्य के श्लोक वार्तिक की, है ना। खैर, तो समाहार शक्ति, पहले तो आपको यही बता दें कि ये जो तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है, इसको लेकर भी थोड़ा सा मतभेद है। ऐसा भी चलता है, ऐसी भी मान्यता है कि तत्वार सूत्रकार ने ये स्वयं ये मंगलाचरण नहीं लिखा, यानी गृध्द पिक्षाचार्य उमा स्वामी का ये मंगलाचरण नहीं है, उन्होंने इसे नहीं लिखा। समझ में आए? कारण इसके पीछे आधार क्या है, प्रमाण क्या है, तर्क क्या है? तो इसके पीछे बहुत मजबूत प्रमाण है, छोटे मोटे प्रमाण नहीं है, दोनों ही के विषय में मजबूत प्रमाण है। ये उमा स्वामी आचार्य का है इस विषय में भी, और ये उमा स्वामी आचार्य का नहीं है इस विषय में भी। तो दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पहला जो प्रमाण है, पहली बात के लिए प्रमाण वो ये है कि इस ग्रंथ की जो उपलब्ध टीकाएं हैं, उसमें सबसे प्राचीन जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी का, जिन्हें जिनेंद्र बुद्धि भी कहते हैं। समझ में? इतने महान आचार्य, तो इतने महान आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में इस मंगलाचरण का स्मरण नहीं किया। मंगलाचरण नहीं है उनकी सर्वार्थ सिद्धि में, सीधा है वो कि कश्चित भव्या प्रत्यासन्न निष्ठा प्रज्ञावान स्वहितम लिप्सुर, यानी एक कोई निकट भव्य जीव, ज्ञानवान और अपनी आत्मा का हित का इच्छुक जीव आचार्य के समक्ष गया, उनसे पूछा आत्मा का हित क्या है, उन्होंने बता दिया मोक्ष है। मोक्ष का मार्ग क्या है, तो उन्होंने बता दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मंगलाचरण है ही नहीं। अब इतनी प्राचीन टीका
5वीं 6वीं शताब्दी के हैं देवनंदी पूज्यपाद स्वामी, आज से लगभग 1500 साल पहले के। समझ में आ रही बात? और बहुत बड़ा नाम है, यानी जिस महान आचार्यों की सूची में अभी तक हमने लिखा ना, प्रथम पीढ़ी के तो हो गए कुंद कुंद आचार्य, उसके बाद दूसरी पीढ़ी चल रही है, अब अगली पीढ़ी आचार्य उमा स्वामी की, है ना। तो जैसे आज इनके आगे की पीढ़ी में जो सम्मान आचार्य समंत भद्र स्वामी को मिला, समझ में आया ना, उमा स्वामी आचार्य को मिला, वैसा ही सम्मान 5वीं 6वीं शताब्दी के आचार्य पूज्यपाद स्वामी को है ना। उनका देवनंदी नाम था, और लेकिन देवताओं ने उनकी पूजा की थी, इसलिए उन्हें पूज्यपाद नाम चल पड़ा। समझ में आया? उनके बारे में बहुत कथाएं आती हैं। उन्हें वैराग हुआ था, एक सांप के मुंह में मेंढक सांप ने दबा रखा था, तो उस स्थिति को देखकर उन्हें वैराग हो गया था और दीक्षा ले ली थी। वो ब्राह्मण थे, लेकिन कम ही उम्र में वह जैन हो गए थे, और फिर उन्होंने ये घटना देखकर उन्हें वैराग आ गया था, दीक्षा ले ली थी। कुंद कुंद देव तो विदेह गए थे, ये उल्लेख आता है, लेकिन इनके बारे में तो ऐसी प्रचलित हैं, है ना, कथाएं भी और दूसरे प्रमाण भी, कि ये तो विदेह आते जाते रहते थे। कौन? पूज्यपाद स्वामी। समझ में आया ना? कहते हैं इनके चरणों में कोई लेप लगा के ये चले जाते थे। अब अभी हम कहानी और उन उल्लेखों की जांच पड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं कितने बड़े आचार्य के विषय में बात कर रहा हूँ। समझ में आया? ऐसे थे पूज्यपाद आचार्य, जिनेंद्र बुद्धि कहते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने इतना आगम लिखा। सर्वार सिद्धि तो उनकी जो ख्याति है, उस ख्याति का मेरुदंड है, आधार है। इसके अलावा भी इष्टोपदेश, संक्षिप्त ग्रंथ, लेकिन उस दौर का लिखा हुआ सबसे मीठा ग्रंथ इष्टोपदेश। समझ में आया? समाधि तंत्र, गजब। जिनेंद्र व्याकरण लिखा उन्होंने, सोचो। और उनके बारे में ऐसा कहते हैं पूज्यपाद स्वामी के बारे में कि एक बार उनकी दृष्टि चली गई, तो उन्होंने शांति अष्टक लिखा, तो उनकी दृष्टि वापस आ गई, और इस बात को उन्होंने जानकर उन्होंने फिर समाधि अंगीकार कर ली। समझ में आया? ऐसा भी उनके बारे में चलता है कि उनके चरण कोई प्रक्षालन से जो जल होता था ना, उस जल से सोना बन जाती थी कोई चीज़। इतना उनका नाम है पूज्यपाद स्वामी का। ठीक है, तो उन्होंने पूज्यपाद आचार्य ने जब सर्वार सिद्धि लिखी, तो सर्वार सिद्धि में मंगलाचरण नहीं था। इतने बड़े प्राचीन आचार्य और मंगलाचरण नहीं। चलो बात यहीं तक होती तो ठीक भी थी, लेकिन उसके बाद जब 7वीं शताब्दी में आचार्य भट्ट अकलंक देव ने जब तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ लिखा, जिसे हम राजवार्तिक कहते हैं, पूरा लंबा नाम ले तो तत्वार्थ राजवार्तिक कहते हैं, उस ग्रंथ में भी उन्होंने इस मंगलाचरण का उल्लेख नहीं किया, नहीं लिखा उन्होंने। अब जब इतने प्राचीन 2 आचार्यों ने नहीं लिखा, और ये तो हो गए 2 प्रमाण, तीसरा एक युक्ति भी है, तर्क भी है, कि जब पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, अकलंक देव ने भी लिखा, और उसके विषय में और भी कहानियाँ आती हैं। बालचंद मुनि का तो मैंने बताया ही था आपको, कि जब ये तत्वार सूत्र की उत्पत्ति अनायास हुई है, यानी एक भव्य जीव के निमित्त से उसके प्रश्न के जवाब में तत्वार सूत्र की उत्पत्ति हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या मंगलाचरण की स्थिति बनती है क्या? जैसे मान लीजिए किन्हीं आचार्य के सामने कोई प्रश्न पूछे, है ना, तो चलो मैं अपन थोड़ा और प्रैक्टिकली हो जाते हैं। आचार्य तो बहुत महान व्यक्तित्व होते हैं, थोड़ा समझने के लिए, इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए, व्यवहारिक तौर पे मुझसे कोई मेरे पास किसी का फ़ोन आए कि जय जनेन, बोले डॉक्टर साहब एक शंका है, तो बताइए शंका क्या है। तो कोई भी प्रश्न पूछा, ठीक है, तो मैं क्या अब जवाब दूंगा? बोले नहीं, कि पहले मंगलाचरण करूंगा। रुको मैं जवाब देता हूं, थोड़ा होल्ड रखिए, मैं मंगलाचरण करता हूं। और मंगलाचरण भी क्या ऑनलाइन बना दूंगा? यदि करूंगा अभी तो कैसे करूंगा? जो पहले से चल रहे हैं नमोकार मंत्र है, मंगलम भगवान वीरो हो, या और कोई, वही तो करूंगा कि मैं प्रश्न के जवाब में पहले मंगलाचरण बनाऊंगा, फिर मंगलाचरण बोलूंगा। समझ में आए ना? तो ये भी एक तर्क दिया जाता है कि जो इसके विषय में घटना प्रसिद्ध है
कि किसी एक भव्य जीव के आसन्न भव्य जीव विद्वान और आत्महित के लिप्सु व्यक्ति के जवाब में तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति हुई तो वहाँ फिर मंगलाचरण के लिए अवकाश नहीं होता। और कदाचित उपदेश की बात हो तो मंगलाचरण में भी व्यक्ति बना के थोड़ी बोलता है। मान लीजिए मैं व्याख्यान करना शुरू करूं तो मैं मंगलाचरण बना के थोड़ी बोलूँगा कि तुरंत मंगलाचरण बनाऊंगा और बिल्कुल ऑनलाइन बोलूँगा, ऐसा नहीं है। जो पुराने लिपिबद्ध हैं उन्हीं को ही बोलूँगा। समझ में आती है बात, है ना। तो आप कह सकते कोई आंसू कवि हो तो आंसू कवि बना सकता है, आंसू कवि बना सकता है, हाँ बना सकता है। लेकिन उमा स्वामी आचार्य आंसू कवि थे क्या? उल्लेख है क्या कहीं ऐसे? खैर चलिए, तो कुल मिला के ये भी एक तर्क है। क्या तर्क है? कि जिस तरह से घटना का उल्लेख है तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति में, उस घटना के उल्लेख में मंगलाचरण की संभावना बनती नहीं है। और दो प्राचीन बड़े महान आचार्यों ने टीकाओं में अपना लिया भी नहीं है मंगलाचरण। लिया नहीं है मतलब है और लिया नहीं, ऐसा नहीं। यदि होता तो वो जरूर लिखते। ये तर्क है किसके विषय में? ये मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य का नहीं है, इस विषय में। समझ में आती है बात। लेकिन अब तो ये तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण लगभग स्थापित हो चुका है। मेरे समझ से आप में से बहुतेरे जीवों ने भी ये सुना भी नहीं होगा कि ये मंगलाचरण तत्वार्थ सूत्रकार का नहीं है, ऐसी भी कोई मान्यता है। कुछ लोगों ने सुना होगा तो, लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये बात एकदम स्थापित हो चुकी है कि उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ है। स्थापित हो चुकी है मतलब प्रचलन के आधार पर। था कि नहीं था कह नहीं सकते। अब है इसके पीछे क्या तर्क है, क्या आधार है? तो इसका सबसे बड़ा जो आधार है वो है आचार्य विद्यानंद स्वामी की श्लोक वार्तिक। आचार्य विद्यानंदी स्वामी का जो श्लोक वार्तिक है, श्लोक वार्तिक में उन्होंने, है ना, मंगलाचरण तो लिया ही, इसके साथ साथ अब ये श्लोक वार्तिक में है कि आप परीक्षा में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें है कि वहाँ पर आचार्य ने हाँ आप्त परीक्षा, इसलिए मुझे ध्यान आया कि बात भली तत्वार्थ सूत्र के विषय में है, लेकिन आप्त परीक्षा ग्रंथ में है ये बात। उसमें आचार्य ने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया कि ये मंगलाचरण आचार्य उमा स्वामी देव यानी गृध्र पृक्षाचार्य का है। बाकायदा उन्होंने इस बात को लिखा। समझ में आ गई ना। और उस मंगलाचरण को केवल लिखा नहीं, मतलब स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करने के साथ उसकी तारीफ की, प्रशंसा की। और वो भी कहाँ की? आप्त परीक्षा ग्रंथ में। क्यों? क्योंकि आप्त परीक्षा ग्रंथ के मूल में भी आप जाएंगे ना तो वो मंगलाचरण ही है। कहो तो मैं ये श्लोक पढ़ के भी बता सकता हूँ। ये आप्त परीक्षा में ग्रंथ का उपसंहार करते हुए 123 और 124 नंबर के 2 पद हैं, ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें ये कहा है कि ये मंगलाचरण है, और इस मंगलाचरण को केवल ये नहीं कहा कि मंगल किया आचार्य ने आदि में मंगल किया है, बल्कि उसे तीर्थ कहा है। क्या कहा है उसे? तीर्थ। तीर्थ 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 शब्द सुनते ही मन में कैसा रोमांच आ जाता है। तीर्थ, और ये तीर्थ शब्द सबको रोमांचित करता है। भोले भाले जीव हों तो उनको भी नाम ले दो, सम्मेद शिखर, गिरनार, सोनागिरी, चंपापुर, पावापुर, कुंडलपुर, मुक्तागिरी, तो उनके मन में भी रोमांच आ जाता है। विद्वान जन हो, चिंतक वर्ग हो, तो उनके भी मन कान में जब शब्द आता है तीर्थ, तो एकदम वो परिकल्पना मतलब वो भाव मन में आ जाता है। तीर्थ मतलब जिसके द्वारा तिरा जाए। तो ये जो निर्माण भूमियाँ हैं, है ना, ये तो तीर्थ है, लेकिन रत्नत्रय तीर्थ है। कोई अध्यात्म को जीता हो तो उसे तीर्थ कहते ही आत्मा याद आएगा कि देखो आत्मा तीर्थ है ना। तो तीर्थ शब्द के साथ जो एक बहुत भावुकता, भाव जुड़ा हुआ है, आनंद जुड़ा हुआ है, यही कारण था कि श्लोक वार्तिककार आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा
का उपसंहार करते हुए उन्होंने ये लिखा कि ये मंगलाचरण तीर्थ है। अब क्यों वो आप्त की परीक्षा कर रहे हैं, और आप्त परीक्षा पे जो भी विमर्श हुआ, जो भी ग्रंथ लिखे गए, उसके मूल में वही मंगलाचरण है, तो क्यों याद नहीं करेंगे। तो जब आप आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 9वीं शताब्दी में ये लिख दिया, तो फिर ये लगभग स्थापित हो गया कि ये है। उमा स्वामी आचार्य ने ऐसा मंगल किया था, एक बात। फिर उसके बाद तो वो चल पड़ा। 9वीं शताब्दी के बाद जो टीकाएँ मिलती हैं, जितनी मैंने देखी हैं, मैं सबका दम्भ कैसे भर दूँ, सैकड़ों टीकाएँ हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी टीकाएँ, श्लोक वार्तिक तो है ही, क्षुरसागर सूरी की भी है, तत्वार सूत्र अमृतचंद स्वामी ने भी तत्वार सार लिखा है, तो वो तो उन्होंने फॉर्मेट चेंज किया है। इसके अलावा अर्थ प्रकाशी का भी मैंने देखी है। जयचंद जी छावड़ा ने भी मालूम तत्वार सूत्र पर काम किया है। सर्वार्थ सिद्धि टीका है ना, सर्वार्थ सिद्धि देवनंदी पूज्यपाद की, उसकी वचनिका लिखी है उन्होंने, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने। अब देखो, अभी श्रुतावतार में जयचंद जी का चौथा काम का उल्लेख आ गया। समय सार, कार्तिकानुप्रेक्षा, एक और ग्रंथ आया था किसका, फिर से उल्लेख आ रहा है पंडित जयचंद जी का, और इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि पर भी वचनिका लिखी है, प्रकाशित हुई है, मेरे सामने रखी हुई है। तो प्रायः फिर बाद में ये मंगलाचरण प्रायः टीकाओं में पाया जाता है। अब सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका है तो वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये भी आते हैं उल्लेख कि जब आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा लिखी, यानी देवागम स्तोत्र लिखा, और देवागम स्तोत्र में जो 114 कारिकाएँ हैं, अब अभी मैंने देखा मेरे मुंह पे 114 ही चढ़ा है। आज मेरे ही मन में शंका हो गई, क्योंकि ये एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था भाई साहब राकेश जी की, तो उसमें उन्होंने 118 कारिकाएँ लिखी देवागम स्तोत्र के। तो मेरे मन में प्रश्न आ गया, 114 की 118, मैंने तो, मेरे दिमाग में तो 114 ही है। वह मैंने ग्रंथ खोल के देखा तो 114 ही है उसमें। अब वो 118 कैसे हो गई, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात होगी, कोई बिना आधार के तो लिखता नहीं। तो 114 कारिकाओं का जो देवागम स्तोत्र है, आप्तमीमांसा है, माना जाता है कि उसका आधार वो ही मंगलाचरण है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। अब प्रश्न ये है कि सर्वार्थ सिद्धिकार तो हुए 5वीं 6वीं शताब्दी में, और समंत भद्राचार्य हुए 2री शताब्दी में, उमा स्वामी आचार्य के शिष्य। और यदि उन्होंने ऐसा मानते हैं कि गंधहस्ती महाभाष्य जो उनकी टीका है तत्वार सूत्र पे, उसमें शुरुआत में इस मंगलाचरण पर उन्होंने 114 कारिकाएँ लिखी, जिसका नाम देवागम स्तोत्र है, जिसका नाम आप्तमीमांसा है। तो अब ये भी इतिहास मिलता है इसका कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इसी मंगलाचरण के आधार पर देवागम स्तोत्र की रचना की है। यानी एक मंगलाचरण 114 श्लोकों में फैल गया। और फिर अकलंक देव को इतने में भी, अब देखो आपको सूत्र की समाहार शक्ति में बता रहा था, वहीं से तो ये बात उठी ना कि तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में इतनी ताकत है कि उसे 114 कारिकाओं में उसका विस्तार किया। किसने? समंत भद्र स्वामी ने, देवागम स्तोत्र में, अथवा दूसरा नाम आप्तमीमांसा। आचार्य अकलंक देव 7वीं शताब्दी के, उनको इतने में भी आनंद नहीं आया, बोले अभी और मज़ा है इसमें, और इसका और घोलन होना चाहिए, और विस्तार होना चाहिए। तो उन्होंने इसकी 800 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, इन्हीं 114 कारिकाओं की, जिसका नाम है अष्टशती। और उसके मूल में भी कौन है? यही मंगलाचरण है। आचार्य विद्यानंद स्वामी को इतने में भी मज़ा नहीं आया, बोले उन्होंने इस पे 8000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, जिसका नाम है अष्टसहस्री, और उसके मूल में भी यही मंगलाचरण है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मंगलाचरण में कितनी समाहार शक्ति है कि एक श्लोक 2 पंक्ति फैल फैल के अष्टसहस्री बन गया। और ये आप्त परीक्षा भी जो लिखी है विद्यानंद आचार्य ने, बहुत महान ग्रंथ है आप्त परीक्षा, उसमें भी अंत में वो लिखने के बाद उसी को याद करते हैं, उस मंगलाचरण को, और उस मंगलाचरण को तीर्थ कहते हैं। कि देखो तीर्थ का इतिहास देखो, मंगलाचरण का इतिहास देखो। आप लोगों ने भौतिक तीर्थों के तो इतिहास देखे होंगे, आचार्यों के इतिहास सुने होंगे, किसी ग्रंथ का इतिहास सुना होगा,
लेकिन कभी किसी ग्रंथ के किसी मंगलाचरण का इतिहास सुना? नहीं सुना होगा, लेकिन इसका इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास है। यानी आप सोचो, वहाँ स्वामी आचार्य के मंगलाचरण लिखने के बाद 9वीं शताब्दी तक, है ना, समंत भद्राचार्य से शुरू हुई परंपरा दूसरी शताब्दी में, और विद्यानंद स्वामी तक आती 9वीं शताब्दी में, इन लगभग 600-700 सालों में मंगलाचरण पर काम हुआ। बोलो किस पे काम हुआ? किस पे काम हुआ? आपको समझ में आ रहा है? मंगलाचरण पर काम हुआ। सोचो आप, मंगलाचरण पे भी काम होते हैं कोई? हाँ, मंगलाचरण के आधार पर ग्रंथ लिखे गए। कितनी बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि तत्वार सूत्रकार के सूत्रों की कितनी समाहार शक्ति है, शामिल करने की, उसमें गंभीर अर्थ डालने की कैसे शक्ति है। अब देखो प्रश्न, ऐसा क्या है इस मंगलाचरण में? मेरा प्रश्न क्या है, ऐसा क्या है इस मंगलाचरण में जो आचार्य लोग इतने रीझे इस मंगलाचरण पर? तो थोड़ी बात कर लें। हालांकि मैं तत्वार सूत्र पर व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रुतावतार पर व्याख्यान कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, इस मंगलाचरण का इतिहास ही इतना है। श्रुतावतार में इस मंगलाचरण का कितना महत्व है वो मैंने आपको बताया। 8-8 हजार श्लोक प्रमाण टीकाएं लिख गई। तो फिर मन करता है मेरा कि थोड़ा इस श्लोक का भी आनंद लें। कौन सा अपन को कोई टारगेट पूरा करना है कि इतने दिन में, कोई हमें बॉस ने कह रखा है इस इतने दिन में, इतने शिविर के 10 दिन में ये करना है विषय, या कोई मजबूरी है। ये तो अपनी नैया डली हुई है भंवर में, जब पार लगेगी पार लगेगी। तो ऐसे ही चल रहा है श्रुतावतार, आनंद लेते जाएं, जब तक चलेगा चलेगा, जहाँ तक चलेगा चलेगा। पता नहीं पहले उम्र पूरी होगी कि श्रुतावतार पूरा होगा। इसलिए इस काय की चिंता करना, है ना। आपका क्या कहना है इसमें? ठीक सोच रहा हूँ मैं, या और तेज बढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए? आपका क्या मन करता है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो थोड़ा मुझे भी पता चले, है ना। चलिए, तो इस मंगलाचरण में ऐसा है क्या? सिंपल सी 2 पंक्तियाँ हैं और अर्थ मैं बता ही चुका हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों के भेता हैं और विश्व तत्व के ज्ञाता है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। क्यों? उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए। तो पूज्य भी बताया किसकी मैं वंदना करता हूँ, वंद्य, और उस वंदना का उद्देश्य भी बताया। अब इसमें महानता कहाँ है कि इस 2 पंक्तियों के मंगलाचरण ने इतिहास रच दिया? ऐसा, इसमें ऐसा क्या है? हमारे भाई साहब विनीत जी आगरा से बोल रहे हैं, आप सही चल रहे हैं। है ना। ये हमारे जो व्याख्यान होते हैं ना, हमारे बड़े भाई साहब बिल्कुल हमारे प्रमुख श्रोता है। ये उनका प्यार है, आशीर्वाद है, होते हैं। समझ में आया ना। तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसा क्या है इसमें। तो अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये तो समझ लो, अब इस दौर में जिस तरह से जिन वचनों का प्रचार प्रसार हुआ, विद्यालय खुले, महाविद्यालय खुले, गुरुदेव श्री का उदय हुआ, पुण्य के उदय से हमें महाविद्यालय जैसी भूमि मिली। जिनको महाविद्यालय जैसी, टोडरमल महाविद्यालय जैसी भूमि नहीं मिली, उन्हें पाठशालाएं मिली, यानी विद्वानों का संयोग मिला। तो इन सब चीज़ों से हम बहुत आसान लगने लगी ये चीज़। लेकिन आप बताओ, लोक में आप किसी की वंदना करो और वंदना में किसी व्यक्ति का नाम ना लो। क्या कहा? वंदना करें हम और वंदना में किसी व्यक्ति का नाम ना लिया जाए, ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचो, क्या कहा मैंने? प्रश्न समझ में आया मेरा? आप थोड़ा, आपको तो ऐसे ही अटपट्टा लगेगा। मान लीजिए कोई गोष्ठी हो रही हो, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, और जब कोई वक्ता बोलता है तो शुरुआत में ही हम संबोधन देते हैं। क्या संबोधन देते हैं? क्या संबोधन देते हैं? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर नाम भी लेते हैं जो भी हो, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, नाम भी लेते हैं, विशिष्ट अतिथियों के नाम। और जितनी बड़ी सभा होगी उसमें ये शिष्टाचार उतना ही लंबा निभाया जाएगा, और जितना बड़ा वक्ता होगा वह उतना ही ये शिष्टाचार निभाएगा। और राजनीतिक मंच होगा तब तो फिर कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा नेता आएगा वो जानता तो है नहीं आपके लोकल लोगों को, 1-2 लोगों को जानता होगा जिसने उन्हें बुलाया, या जो लोकप्रिय लोग होंगे। बाकी वो संयोजक से, संचालक से पहले ही लिस्ट ले लेता है
ये बड़े बड़े नेता जो मंच पे भाषण देते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री चुनावी सभा करते हैं, ये जानते हैं क्या लोकल को? समझ में आए ना? कई बार तो जिसके प्रचार के लिए जाते हैं वहाँ के सांसद या विधायक का नाम ही पता नहीं होता, तो बाकी लोगों का तो क्या पता होगा। तो लिफ्ट ले लेते हैं और किन किन का नाम बोलना है वो नाम लिख लेते हैं, पूरे नाम और पद सहित, कि ये जिला अध्यक्ष और ये सहकारी समिति के अध्यक्ष और ये कमेटी के वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष श्री, और उनके साथ बाकायदा सम्मान सूचक नाम। और सबको भाषण, कार्यकर्ताओं को भाषण से ज़्यादा मतलब विश्वास से होता है कि हमारा नाम लिया गया कि नहीं, समझ। और बिल्कुल दत्त चित्त सुनते हैं कि देखो मेरा नाम आता है कि नहीं आता है। और सब कुछ हो जाए लेकिन आपका नाम ना आए तो आपके मन में खेद खिन्नता आती है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? अरे गुरुदेव के व्याख्यान में जिस दिन किसी का नाम आ जाए ना तो बताता है आज गुरुदेव ने मेरा नाम लिया था, है ना। खैर, तो मतलब आप देखो, लोक में धार्मिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो, व्यक्ति का कितना महत्व है ना। व्यक्ति का कितना, मान लीजिए मैं मंच पर चढ़ूं, जब हमारे पास बहुत कम समय होता है या ज़्यादा वहाँ मुख्यता विषय की होती है, तो मैं संबोधन नहीं करके सीधा शुरू कर देता। टाइम बंधा हुआ 5 मिनट, तो अब लंबे संबोधन नहीं दे सकते, तो कहते सम्मानीय मंच भाइयों बहनों, आत्मार्थी भाइयों बहनों। अब सम्मानीय मंच मतलब तो सबको एक साथ ले लिया ना, किसी का नाम तो नहीं लिया ना। तो लगे यार हमें तो अलग से कोई एड्रेस किया ही नहीं। तो लोक में जो मनोविज्ञान है वो है व्यक्तिवादिता का। समझ में आ रही बात कि नहीं? इस मंगलाचरण में एक बहुत बड़ा इतिहास इस मंगलाचरण ने रच दिया कि आचार्य उमा स्वामी ने जब संस्कृत में प्रथम ग्रंथ लिखा, जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। दूसरे लोग तो कहते होंगे ये जैनी, ये भगवान महावीर वाले, पार्श्वनाथ वाले, लेकिन उन्होंने अपने आप का किसी भगवान का नाम नहीं लिया। जिन समझ में आए ना, आदिनाथ का भी नाम नहीं लिया, पार्श्वनाथ का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि पार्श्वनाथ भी इतिहास पुरुष है, अकेले पौराणिक पुरुष नहीं है। इतिहास में उल्लेख है पार्श्वनाथ के, क्योंकि भगवान महावीर के पहले पार्श्वनाथ ही थे। दोनों के बीच में 250 साल का फर्क है। भगवान महावीर और उनके माता पिता ये खुद पार्श्वनाथ की परंपरा में ही तो दीक्षित थे। समझ में आए ना? अब भगवान महावीर को तो मत कहो, चलो तीर्थंकर तो स्वयं बुद्ध स्वयंभू समझ लो उनको, है ना। वैसे कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उस समय तो आखिरकार शासन उनका ही चल रहा था, लेकिन इस शब्द में, इस बात में विवाद हो सकता है। लेकिन उनके माता पिता तो उसी पार्श्वनाथ की आमनाएं में ही थे, और हमारी तो सबकी आमनाएं एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ी है। लेकिन नाम नहीं लिया। और उस दौर में जब आज से कुछ समय पहले बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई तो उसका नाम था बौद्ध धर्म, क्योंकि गौतम बुद्ध से पैदा हुआ। समझ में आए ना? है चारवाक दर्शन, चारुवाक नाम से वो एक, मतलब ये एक व्यक्ति है, इसका मंखली घोषाल, है ना, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो एक एक व्यक्तियों के नाम से धर्म चल रहे थे। समझ में आया? ऐसा तो उस समय हमारे उमा स्वामी आचार्य ने बोले, बहुत भक्त होते हैं, कितने मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं जैनी लोग, है ना। मतलब एक जैनियों की भक्ति का, उनके त्याग का लोक में एक स्थापित है ना। कहते ये व्यक्ति ने नाम ही नहीं लिया किसी का। बोलो आप, महावीर का नाम नहीं, पार्श्वनाथ का नाम नहीं, आदिनाथ का नाम नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी। समझ में आया? यानी जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ग्रंथ दुनिया के सामने रखा जाए कि ये जैन धर्म है, और उसमें कोई पहला ही पृष्ठ खोले कि देखें तो इस जैन धर्म की उत्पत्ति किसने की, कौन है, और पहला ही पढ़े, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, तो चौंकेगा नहीं यार, कैसा है ये जैन धर्म, इसमें किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं है। हम तो जैन धर्म के नाम पे हैं, महावीर दिखाई देते थे, पार्श्वनाथ दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ तो नाम ही नहीं है किसी का। कुछ बात समझ में आ रही ना? ये बहुत बड़ी बात थी इस मंगलाचरण में, कि जैन धर्म का चिंतन ये मंगलाचरण प्रस्तुत करता है कि हमारे यहाँ व्यक्तिवादिता को महत्व नहीं है, व्यक्ति को महत्व नहीं है,
क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति का नाम ये अनादि अनंत नहीं रहता। अनादि अनंत कोई रहता है तो आत्मा का जो मूल्य है, आत्मा की जो है ना उसकी अवस्था है, व्यक्तित्व है, पूज्यता है, जैनेन्द्रपना है, इंद्रियों को जीतने वाला जो भाव है, रत्नत्रय रूप अभेद रत्नत्रय रूप अवस्था है, ये जो आत्मा के उच्च मानवीय मूल्य हैं, आत्मा की शुद्ध अवस्थाएं, वो सही वास्तव में धर्म कहते हैं। बोले ये हमेशा रहती है, व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। समझ में आया? आज कौन याद करता है धर्मनाथ को? आज कौन याद करता है अनंतनाथ भगवान को? कौन याद करता है मल्लीनाथ को? कौन याद करता है बताओ आप? कदाचित बोलने भी लगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2-4 तीर्थंकर हिट हैं। एक आदिनाथ क्योंकि वो पहले थे, एक शांतिनाथ क्योंकि वो शांति करते हैं, हल्ला हो रहा हो कहीं शोरगुल, शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान के नाम का इस्तेमाल हम शांति करने के लिए करते हैं, और वो तो अच्छा है, शांति धारा होती है तो उनका नाम शांतिनाथ है। तो इन दोनों की ध्वनि साम्य के कारण कई सारे छल होते हैं। पार्श्वनाथ इसलिए हिट हैं क्योंकि वो सांप आप की बात है, उनके साथ घटनाएं जुड़ी हुई हैं। और महावीर तो इसलिए हिट है, मतलब हमारे ये हिट शब्द थोड़ा हल्का है, क्योंकि वो उनका शासन चल रहा है। यदि भगवान महावीर का अभी शासन काल नहीं चल रहा होता, तीर्थ काल, तो कोई नाम नहीं लेता महावीर का, क्योंकि भगवान महावीर के साथ कोई ऐसी घटनाएं भी नहीं जुड़ी। समझ में आ रही? नेमिनाथ भगवान का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पशुओं का बंधन, क्रंदन, राजुल, नेमी। समझ में आया ना? बाकी तीर्थंकर को, यानी जिन जिन तीर्थंकरों के आज नाम चलते हैं उनकी कुछ वजह है। वो वजह वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी नहीं है, तो सबकी कॉमन क्वालिफिकेशन है। दूसरी उनके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके साथ शासन चलता है। आदिनाथ पहले थे, पार्श्वनाथ वो प्रसंग, नेमिनाथ पशुओं का बंधन आदि, शांतिनाथ नाम के कारण, महावीर क्योंकि उनका वर्तमान में चल रहा है। तो 2400 तीर्थंकर की आंतरिक जो योग्यता है वो तो बराबर है, फिर ये कम ज़्यादा क्यों होता है उनके नाम में, यश में, उनकी चर्चा में? दूसरे कारणों से। तो कहते हैं भैया ये नाम ज़्यादा नहीं चलते, अभी भविष्य की 24वीं आएगी, हम भूल जाएंगे इनको। इसलिए उमा स्वामी आचार्य ने जब जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला प्रथम संस्कृत सूत्रात्मक ग्रंथ लिखा कि लोक में जाएगा, तो उन्होंने व्यक्ति की याद स्मरण नहीं किया। व्यक्तिवादिता का उसी दिन उन्होंने उस अपने शास्त्र में खंडन कर दिया था कि हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ गुणों की पूजा होती है। क्यों? व्यक्ति से संप्रदाय पनपते हैं, व्यक्ति से बंटवारा होता है, व्यक्ति से विभाजन होता है, व्यक्ति से राग द्वेष बनते हैं, राग द्वेष क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, व्यक्ति से संप्रदायवाद, पंथवाद पनपता है। समझ में आया ना? ये हमारे उमाकांत बंड जी हैं, कह रहे विमलनाथ भगवान को शनि निवारक कहते हैं। अच्छा, मैंने नहीं सुना था, ये आपने बताया, अच्छी बात है। नहीं, वैसे शनि निवारक तो उनको कहा जाता है शायद, मुनि सुब्रत नाथ को, भगवान को। चलो, आपकी बात भी हो सकती है सही। इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा लोक का, मुझे ऐसा इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। यहाँ अपने कोटा के पास है ना, क्या नाम है, केशवराव पाटन, वहाँ पे है ना, है, और वहाँ मुनि सुब्रत नाथ भगवान है शायद, श्याम वर्णीय वही थे ना, उनकी मूर्ति, और उनको शनि का देव मान के उनके प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ पूजी जाती है उनकी। जैनेतर भी पूछते हैं, शनिवार के दिन भीड़ लगती है। केशवराव पाटन नदी के किनारे है ना एक तीर्थ हमारा। खैर, तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमारे यहाँ व्यक्तिवादिता के लिए कोई स्थान नहीं। और इस बात का इतिहास है, जहाँ जहाँ व्यक्ति प्रमुख होता है वहाँ वहाँ विभाजन होता है, जहाँ जहाँ व्यक्ति प्रमुख होता है वहाँ वहाँ बिखराव होता है। और यदि आप चाहते हैं कि बिखराव ना हो तो व्यक्ति को मुख्य नहीं, तत्व को मुख्य करें। जहाँ तत्व मुख्य होगा दीवारें टूटेंगी, समझ में आए ना? और जहाँ व्यक्ति मुख्य होगा दीवारें बनेंगी। और आचार्य ने उस समय स्थापित कर दिया, हम भगवान महावीर के भक्त नहीं हैं, आदिनाथ के भक्त नहीं हैं, ऋषभ मल्लीनाथ के भक्त नहीं हैं, हमें नामों से कोई नहीं रह कोई मतलब नहीं है, ये गुणों के कारण कोई पूजनीय है। आप हो क्या वीतरागी सर्वहितोपदेशी, तो हम आपकी भी वंदना करते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा।
ऊंची कदकाठी, नीची कदकाठी, सुंदर, रूपवान, कुलवान, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, हमारे लिए वंदनीय है। समझ में आया ना? तो ये मंगलाचरण इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि तत्वार सूत्र के साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो तत्वार सूत्र महान हो गया, तो ये मंगलाचरण भी इतना इतिहास बन गया। और ये संस्कार उमा स्वामी आचार्य को कहाँ से मिले? अरे हमारे पूर्वाचार्यों से मिले। कहाँ से मिले? पूर्वाचार्यों से मिले। बहुत सौभाग्यशाली आचार्य थे। उमा स्वामी देव कुंद आचार्य के शिष्य थे, और कुंद आचार्य ने व्यक्तिवाद नहीं फैलाया। समझ में आया ना? उन्होंने व्यक्ति को प्रमुख नहीं किया। आप उनके मंगलाचरण देख लीजिए। देखो समय सार का मंगलाचरण क्या है? वंदितु सब्ब सिद्धे धोवे मचल मणोवम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मिड़मु सुध केवली भणिदम। सिद्धों की वंदना की, किसी व्यक्ति की। चलो प्रवचन सार में आ जाइए। एसु सुरासुर मणु सिंध बंद धोध घाई कम्ब मलम पणमामी बड्ढमाणम तिथम धम्मस्स कत्तारम। इसमें भी दिख रहा है आपको कि वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, लेकिन वहाँ बड्ढमाण के बहुत गहरे अर्थ हैं। वहाँ वर्धमान का अर्थ सीमंदर भगवान भी लेते हैं। क्यों? अब उस पर मैं नहीं जाऊँगा। इस विषय पे मंगलाचरण पे आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर सुदीप जी के व्याख्यान है, और उन्होंने एक तरह से उनसे ही कहलवा दिया है समंदर भगवान से, कुंद देव से, कि हाँ मैंने सीमंदर भगवान के दर्शन किए, मैं उन्हीं की वंदना कर रहा हूँ इस मंगलाचरण में। लेकिन वो चर्चा मैं नहीं करूँगा, लंबी चर्चा है ना। और देख लीजिए आप पंचास्तिकाय में इद संध वंदियाणम तिहुबण हिद मधुर विशुद्ध बक्काणम अंतादीद गुणाणम लमो जड़ाणम जिद भवाणम। किसकी वंदना की? लमो जड़ाणम, जिनेंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। लमो जड़ाणम आजकल फैशन में है बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे वक्ता मंगलाचरण में पहली लाइन बोलते हैं, लंबा ना बोलना पड़े, लमो जड़ाणम, जैसे कहते हैं ना ओम नमः सिद्धिभ्या। ये पंचास्तिकाय के मंगलाचरण में है, ये कुंद देव का है ये लमो जड़ाणम। और कुंद देव का के पहले है षटखंडागम का जो चौथा वेदना खंड है, जीवठाण खुद्दाबंद बंदसा में, तो चौथा वेदना खंड। वेदना खंड बोलो, आचार्य भूतबली द्वारा रचित वेदना खंड षटखंडागम का पहला सूत्र है मंगलाचरण का, णमो जणाणम। धबला पुस्तक 9 खोलना, उसमें पहला सूत्र यही है भूतबली आचार्य का, णमो जणाणम। तो देखो किसकी वंदना की? णमो जणाणम। नियम सार में देख लो आप, णम्यूण जड़म वीरम अनंत वर्णाण दंसणम सहाबम वो छामीणियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। मैं नियम सार को कहता हूँ केवली श्रुत केवली द्वारा कथित, और किनको वंदना करके? जड़म, जिनको वंदना करके। यहाँ वीर शब्द भी लिया है, उसके भी अर्थ है ना। समझ में आया ना? अरे और क्या कहें, कुंदाचार्य के समकालीन आप सारे ग्रंथ उठा लो। चलो किसको उठाएं? मूलाचार। मूल गुणेशु विशुद्धे बंदिता शब्द संजदा सिरसा इह पर लोग हिदत्थे मूल गुणे कित्त इस्सामी। किसको नमस्कार किया? भट्टकेर स्वामी ने मूल गुण के धारी संयमियों को नमस्कार किया मंगलाचरण में। बोलो, मंगलाचरण में ही उन्होंने अपना विजन बता दिया कि जब मैं सारी दुनिया छोड़ के संयम की वंदना कर रहा हूँ, संयमियों की वंदना कर रहा हूँ, तो आप समझ जाओ कि मैं इसमें मुनि धर्म का वर्णन करूँगा। भगवती आराधना में जाके देख लो, सिद्धे जयप सिद्धे चौवी आराहणा फले पत्ते वंदिता अरिहंते वोच्छम आराहणा कमसो। किसकी वंदना की? किसी व्यक्ति की नहीं, वंदिता अरिहंते, अरिहंत की वंदना की। ऊपर में जगत में प्रसिद्ध सिद्धों की वंदना। समझ में आया? व्यक्ति की तो नहीं की ना। अरे तिलोय पंडिती में चले जाइए आप। तिलोय पंडिती में आचार्य ने 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया। पहली गाथा में सिद्ध भगवान को, दूसरी गाथा में अरहंत भगवान को, तीसरी गाथा में आचार्य, फिर चौथे में उपाध्याय और 5वें में साधु। ऐसे 5 परमेष्ठियों की वंदना की। नाम नहीं लिया किसी का। अरे उनके पहले चले जाओ आप तो भूतबली पुष्पदंत आचार्य का जो षटखंडागम है, तो प्रारंभिक अंश पुष्पदंत आचार्य ने लिखा। तो पुष्पदंत आचार्य ने जब ग्रंथ का मंगलाचरण किया, णमोकार मंत्र, तो उसमें कहीं किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नमो अरहंताणम, अरहंत की वंदना करता हूँ।
नमो सिद्धाणम, सिद्धों की वंदना करता हूँ। नमो आयरियाणम, आचार्यों की वंदना करता हूँ। नमो अध्यायाणम, उपाध्यायों की वंदना करता हूँ। नमो लोए शब्द साउणम, लोक के सभी साधुओं की वंदना करता हूँ। व्यक्ति का भेद नहीं रखा, क्षेत्र का भेद नहीं रखा कि कौन से अरहंत, भरत क्षेत्र के कि विदेह क्षेत्र के कि ऐरावत क्षेत्र के। नमो लोए, वो लोए अंत दीपक है, वो पांचों ही के साथ लगेगा। लोए और सब शब्द ये अंत दीपक है, यदि उसको सब में लगाया जाए तो ऐसा बनेगा, नमो लोए सब अरिहंताड़म, नमो लोए सब सिद्धाड़म। गुरुदेव श्री मंगलाचरण बोलते हैं ऐसा, नमो लोए सब आयरियाड़म। यानी व्यक्ति का भेद तो रखा नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं रखा कि मनुष्य क्षेत्र मतलब भरत क्षेत्र के कि आर्यखंड के, विदेह क्षेत्र के कि ऐरावत क्षेत्र के। और भरत भी है तो जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र की, धात की खंड का कि पुष्करार्ध का, ऐसा कोई भेद नहीं रखा लोक के, क्योंकि लोक में ही होते हैं, अलोक में तो होते नहीं। और किसको, भरत क्षेत्र में भी किसको, कौन से तीर्थंकर, कौन से अरहंत, सब। कितना, यानी राग द्वेष तो खत्म हो गए ना, जहां व्यक्तिवादिता खत्म हो गई तो राग द्वेष खत्म हो गए। इसलिए इससे बड़ा मंत्र आज तक दुनिया में कोई नहीं बना, णमोकार मंत्र जैसा। तो ये उमा स्वामी आचार्य की इस मंगलाचरण में जो ये महान भाव आया, इसके पीछे उनके पूर्वाचार्यों का चिंतन था, पूर्वाचार्यों का आशीर्वाद था, पूर्वाचार्यों का वो तत्वपरक चिंतन था, जहां उन्होंने व्यक्तिवादिता को महत्व नहीं दिया। और ये इस कारण से ये मंगलाचरण बहुत महान हुआ। और इसकी क्या विशेषताएं हैं उसकी बात हम कल करेंगे, अभी का समय हो गया।